अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Honor 8X की। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये Honor 8X की जो है सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो है। इसकी रिव्यू वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीजों की तरह से बताऊंगा, बैटरी, कैमरा, हर लिहाज से। लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी कि आपको जो भी इस मोबाइल के हवाले से पूछना हो आप जो है इसी वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए। मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपको इस मोबाइल का से जो भी आपका सवाल होगा उस सब को जो है शामिल करूंगा और उसके जवाब दूंगा। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों, Honor 8X के बॉक्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको Honor 8X की ब्रांडिंग मिल जाती है, इनोवी टेक्नोलॉजीज़ की भी ब्रांडिंग मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको Honor की वो इनोवी टेक्नोलॉजीज़ हैं। और यहाँ पे आपको जो Honor के लोगो है बियॉन्ड लिमिट्स वो आपको मिल जाएगा। तो हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बॉक्स आ जाता है और इसकी ये वारंटी है, और वारंटी जो है ना ये जनवरी से शुरू हो रही है और जनवरी 2019 में ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास बॉक्स है, इसमें आपको बॉक्स की लुक देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको कुछ स्पेक्स देखने को मिल जाती हैं। 6.5 इंच की इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाती है, 128 GB स्टोरेज और 20 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है जिसमें आपको AI इसमें मिल जाएगा। तो अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास कवर हटा लिया। कवर के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का बॉक्स आता है, जो कि आपको पता है कि हुआवे के या फिर Honor की जो ब्रांडिंग है वो इस तरह की होती है। यहाँ पे 8X के साथ AI का लोगो दिया गया है, यानी कि इसमें AI के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। तो हम इसके जो रैपर हैं उसे उतार लेते हैं। तो हम करने लगे हैं बॉक्स को ओपन। तो ये हमारे पास बॉक्स है और यहाँ पर हमारे पास मोबाइल आ जाता है। मोबाइल को हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको IMEI नंबर के स्टिकर्स मिल जाएंगे कुछ, और यहाँ पे आपको जो है ना सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, Honor की तरफ से कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पाउच मिल जाएगा या फिर प्लास्टिक कवर मिल जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट है। उसके अलावा बॉक्स में आपको चार्जर मिल जाता है, और अगर हम चार्जर की बात करें तो इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं, ये 2 एम्पियर के ऊपर आपको चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इसमें आपको माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हैंड फ्री मिल जाते हैं जो कि इस तरह के हैं, और ये मुझे शक्ल से तो आईफोन की कॉपी लग रहे हैं। यानी कि जो आपको आईफोन में जो हैंड फ्रीज मिलते हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। हाँ जी, वही इसी तरह की कॉपी की गई है। तो बॉक्स के अंदर हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। मोबाइल मिल जाता है, प्लास्टिक कवर मिल जाता है, वारंटी कार्ड मिल जाता है, माइक्रो USB केबल मिल जाती है, हैंड फ्री मिल जाते हैं, चार्जर मिल जाता है, और इसमें कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, और आपको मिल जाता है मोबाइल। अब हम इन सब चीज़ों को साइड पर रखते हैं और हम बात करेंगे मोबाइल के वाले से। ओके, तो ये हमारे पास मोबाइल हो गया। यहाँ पे आप मोबाइल की लुक देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का है, और ब्लू कलर में आपको जो है ना इसमें एक ख़ास बात ये मिलती है कि इसमें आपको एक थोड़ी सी स्ट्रिप मिलती है जो कि थोड़ी सी अलग कलर की है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये स्ट्रिप है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर है। तो इसमें आपको 2 कलर की शेड्स मिल जाती हैं। और अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको बैक साइड के ऊपर डबल कैमरा मिल जाता है, उसमें आपको LED फ्लैश लाइट मिल जाती है, और ये जो कैमरा है ये AI कैमरा है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको नॉइज़ कैंसलेशन माइक मिल जाता है, जबकि बॉटम में आपको एक स्पीकर मिल जाता है, माइक्रो USB केबल मिल जाती है, यानी कि पोर्ट मिल जाती है, और फिर आपको माइक इनपुट मिल जाती है, और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक इनपुट मिल जाती है। और अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड की तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको सिम ट्रे मिल जाती है, और राइट साइड के ऊपर आपको पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़ मिल जाती है। हम सिम ट्रे चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको कितनी सिमों की सपोर्ट दी गई है। यहाँ पे आपको एक चीज़ शायद नज़र आ रही होगी कि इसके ऊपर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो प्री अप्लाइड है, यानी कि पहले से ही लगा हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बाज़ औक़ात नए फ़ोन के जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होते हैं वो हमें नहीं मिलते। तो हम सिम ट्रे बाहर निकाल के देख लेते हैं कितनी सिमों वाला है। तो ये डबल नैनो सिम और एक SD कार्ड इसमें लग सकता है, तो काफ़ी अच्छा हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी स्टोरेज जो है वो 128 GB है, तो स्टोरेज के हवाले से हमें इस मोबाइल में कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम कर लेते हैं इसके स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको नॉच नज़र आ रही होगी, ये नॉच वाला फ़ोन है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और कैमरे के अंदर आपको
कैमरे के साथ यानी कि आपको सेंसर मिल जाते हैं और सेंसर के साथ आपको जो स्पीकर इनपुट है वो मिल जाती है। और डिस्प्ले साइज़ आप देख रहे होंगे, ये 6.5 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। और ये इसका डिज़ाइन है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने स्टिकर उतार दिया है। इसमें जो है ना हम फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं, फेस ID सेट कर सकते हैं। तो मैं फिंगरप्रिंट चेक कर लेता हूँ। मैं अब इसमें फिंगरप्रिंट सेट करने लगा हूँ और फिंगरप्रिंट हमारा सेट हो चुका है और यह हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। और यहाँ पे आप इसकी जो डिस्प्ले वगैरह है, स्क्रीन वगैरह वो देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारी थी क्विक अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो थी, ये कोई फुल रिव्यू वीडियो नहीं थी। तो इस मोबाइल के जो ओवरऑल मुझे लुक है वो काफी प्यारा लगा और मोबाइल की परफॉर्मेंस के वाले से मुझे भी कोई इशू देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ मेरे फर्स्ट इंप्रेशन हैं। तो मैं इसको टेस्ट आउट करूंगा, इसको देखूंगा कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम क्या मिलती है, या फिर इसमें आपको ये मोबाइल इस प्राइस रेंज में ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके बाद जो है ना वीडियो बनाऊंगा, तब आप जो है ना फैसला कर सकते हैं कि ये मोबाइल आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जब मैं इसका फुल रिव्यू बनाऊँ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं फुल रिव्यू बनाने के बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाए। अल्लाह हाफिज।